हम ट्रेडिशंस की बात करें तो, और ये हमारी जो रेटिंग के लिहाज से बहुत ख़राब रेटिंग की हामिल अदलिया है, इसमें भी हमने अमूमन यही देखा है कि किसी भी केस से मुतालिक किसी जज का किसी भी हवाले से कोई वास्ता राब्ता रहा हो तो वो अपने आप को उससे अलग अलग कर लेते हैं। मसलन हमने यहीं पे देखा है कि जी जजेस ने इसलिए रिफ्यूज़ किया है कि जी मैं इसमें वकील रहा हूँ किसी ज़माने में, या हमने यहाँ तक देखा है कि वकला की भी हमने इस तरह की मिसालें देखी हैं कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जब जो वकील थे तो एतजाज़ साहब ने तो उसका ख्याल नहीं रखा, लेकिन वो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद उसकी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। और फिर रीमा ने जो बात की कि देखिए इमरान खान साहब और जस्टिस फायज़ ईसा का कोई बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं था, लेकिन उनकी हुकूमत ने चूंकि उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था तो उस बुनियाद पे उसको बुनियाद बना के फिर बंदियाल साहब ने ये कहा कि जी आप उनसे मुताल्लिक किसी केस में नहीं बैठ सकते। सर ये तो बराह रास्त हुआ ना जी, ये तो बराह रास्त हुआ ना सर, उनके खिलाफ एक हुकूमत ने रेफरेंस भेजा, फिर वो सर्वेलेंस और सबको जिस तरह से एजेंसीज को इस्तेमाल करके होती रही, ये तो बराह रास्त मफादात का टकराव था उसमें। सर यहाँ पे भी ये मामला है ना कि जिस हुकूमत ने कमीशन बनाया है तो उस हुकूमत के उस हुकूमत उसकी काबीना के उनके पार्लियामेंट के बंदियाल साहब और मुनीब साहब और उनके बाकी एजाजुल हसन साहब के बारे में करारदादें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। फिर एजाजुल हसन साहब जो थे वो नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ उस फैसले के निगरान जज थे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए जब आप ये कहते हैं तो आप अपने बाकी 14 जजेस बनते हैं, 12 बनते हैं, 11 बनते हैं, तो आप खुद उन पे अदम एतमाद का एक लिहाज से इजहार करते हैं कि तो आम आदमी फिर उनसे इंसाफ की तवक्को कैसे करे। मसलन हमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस से ये तवक्को है और उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे। अब अगर वो बाकी जजेस को जो इस मामले में, इस कज़िये में किसी भी हवाले से न चीफ जस्टिस से मुंसलिक रहे हैं न किसी और से मुंसलिक रहे हैं, अगर उनको वो मामला सौंप दे तो इसमें क्या कबाहत है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी 2-3 मखसूस जजेस पे इसरार करते हैं तो ये वो जो रीमा ने जो तहकीक की थी तो वो अगर आप देखें तो एक लिहाज से बाकी जजेस पे अदम एतमाद का इजहार है। और जिस इदारे का सरबराह अपने कुछ कुलीग्स पे किसी भी वजह से इस तरह का अदम एतमाद का इजहार कर दे तो आम आदमी का उन पे फिर एतमाद कैसे बहाल होगा। और फिर इसमें खुद उन्होंने इंटीमेट किया है, ये पिछले हेयरिंग के दौरान, शायद पता नहीं कि डिसीजन में है या कि उनके रिमार्क्स थे कि मैं खुद बेंच में ज़रूरी नहीं है कि बैठ, रिमार्क्स थे। तो अब ये कमीशन में खुद अपने आप को मेंबर बनाता, तो जब खुद नहीं बन रहे तो ठीक है, अगर 1-2 एतराज़ बाकी जजेस पे हुकूमत का एतराज़ है या दूसरी पार्टी का एतराज़ है तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में 11-12 जजेस हैं तो उनका वो कर लें। सर ठीक है, एक जानिब से तो इस फैक्ट को हम मान के चल रहे हैं कि चले गलती हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब यानी हुकूमत की तरफ से भी जो इजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो जायज़ हैं खासकर इस सिनेरियो के अंदर? अब ज़ाहिरी बात है मेरे ख्याल में कि माजी में जो कुछ हुआ है, जो फैसले आए हैं, जो डिसीजन आए हैं, तो अगर हुकूमत की जगह आप भी होती तो आप भी ये एतराज़ उठाती। अच्छा, एक पस मंजर है, इसलिए मज़र अब्बास साहब वांट्स टू ऐड समथिंग। जी मज़र साहब। देखिए, जब आप इस तरह सुप्रीम कोर्ट को डिवाइडेड करते हैं ना, उसमें ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के अपने जो भी मामलात हैं, पहली चीज़ ये कि अभी उस स्टे का फैसला ही नहीं हुआ, अभी उस पर आर्गूमेंट हो रहा है कि गवर्नमेंट ने एक जो है वो ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया कि इनको ना रखें। जब आप इस तरीके का ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये कि जब वो आएंगे तो वो कैसे, वो फिर दूसरी साइड यही बात कर सकती है।
कि अगर आपने बिल्कुल सारे ही जजेस पर अगर आपने उन तीन पूरी बेंच पर ही अगर आपने एतराज कर दिया कि ये लोग नहीं होने चाहिए, तो जो दूसरे लोग आएंगे उसका फैसला कैसे अनबाइज्ड होगा? इसमें मजहर साहब एक गुजारिश है इंतहाई अदब के साथ कि ये भी देखना है कि ये डिवीजन का आगाज किसने किया है। मसलन पिछले 3.5-4 सालों में या 5 सालों में तो ये मुस्लिम लीग नून या पीडीएम वाले हुकूमत में नहीं थे जी। डिवीजन का आगाज एक तो हुआ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस से, जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से, जिस पे बाद में खुद हुकूमत ने भी माजरत कर ली, बाकियों ने भी माजरत कर ली। फिर ये बेंचेस जो थे उस वक्त तो इनकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन आपने रीमा की रिसर्च देखी होगी कि वो कितने बेंचेस में मखसूस लोगों को शामिल किया जाता है और बहुत सारे जजेस जो वो फारिग बैठे हुए हैं